अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 17.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करेंगे। इसमें आपने क्या करना है, एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करनी है। एल्टीट्यूड क्या होता है? जो भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 कोने होते हैं, 3 वर्टिसेस होती हैं। सिंगुलर बोलेंगे तो वर्टिक्स। हर वर्टिक्स से एक लाइन निकलेगी जो अपोजिट साइड को 90 डिग्री पर मीट करेगी, यानी कि परपेंडिकुलर एक लाइन निकलेगी। परपेंडिकुलर या 90 डिग्री, बात एक ही है। यानी इतना आसान है कि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि हर वर्टेक्स से, हर कोने से एक लाइन फूटेगी, निकलेगी और जाके सामने वाली साइड को 90 डिग्री पर मीट करेगी लाजमी तौर पे। ठीक है, तो उसे कहते हैं एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। डाटा हमारे पास गिवन है, पी क्यू क्या है 5.5, पी आर 5। और ये यहाँ पर बुक में मिस्टेक थी मेरे पास, यहाँ पर अगेन पी आर रिपीट हो रहा था जो कि पॉसिबल नहीं था। फिर मैंने इसको करेक्ट किया, क्यू आर किया। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। पहले हम लाइन डालेंगे पी क्यू, वो कितनी है 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर कहाँ से बनता है? ये 0 से लेकर 5 और 6 के दरमियान एक जो बड़ी सी लाइन होती है, तो कदरे बड़ी, यहाँ तक है 5.5। तो मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। आपके डक्स वालों का ज्योमेट्री यूज़ करें तो ये आ जाएगा, ठीक हो गया, आ गया 5.5। यहाँ पे कोनों पे ना थोड़ा सा अंदर की तरफ करके ऐसे छोटा सा डॉट भी बना दिया करें, अंदर की तरफ यानी लाइन की तरफ रहते हुए, बाहर नहीं जाना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम नीडल रखा करेंगे अपनी जो कंपास है उसकी, और फिर हम इससे बना लेंगे बाकी। अब पी क्यू आपके पास क्या आ गया, उसको नाम देते हैं। इस कोने का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम क्या है पी, इसका नाम क्या है क्यू, और कितनी थी ये 5.5 सेंटीमीटर। अब आपने पी आर फाइंड कर लेना है। पी आर कितना है जी, यानी यहाँ पर ऊपर एक पॉइंट बनेगा, वहाँ तक का डिस्टेंस क्या है जी 5 सेंटीमीटर। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन क्या है, आप क्या करें, इसी कंपास को खोलें। कितना 5 सेंटीमीटर, या तो एक लाइन लगा लें 5 सेंटीमीटर, फिर आराम से खोल लें, या आप बाकायदा इसके ऊपर ही खोल लें। मैं आपको दिखाते हुए खोल रहा हूँ इसको। ये 0 से लेकर कहाँ तक इसको मैंने ओपन करना है, 0 और ये 5 तक हो गया। ठीक हो गया, ज़्यादा बेहतर है कि आप ऐसे ऊपर करके खोलें, लेकिन मैं आपको दिखा रहा होता हूँ इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे हॉरिजेंटली खोल रहा होता हूँ। ये आ गया 0 और थोड़ा सा और 19-20 का फ़र्क तो बाज़ दफ़ा आ ही जाता है, इतना मसला नहीं है। 0 से लेकर 5 तक, 5 सेंटीमीटर तक मैंने खोल लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसकी एक आर्क डालूँगा 0.5 पी पे रहते हुए। पी पे आपने नीडल रखनी है ये, और एक गहरी सी में आर्क लगा लेता हूँ। मैं गाड़ी करता हूँ ताकि आपको नज़र आया करे। और अब क्यू, पी पे मैंने लगा दिया, अब क्यू पे लगानी है। मुश्तरका इनका पॉइंट क्या होगा, आर। पी आर से मिल जाएगा, क्यू भी आर से मिल जाएगा। तो क्यू आर का डिस्टेंस कितना है 6.5 सेंटीमीटर। अब इसको मैं मज़ीद कितना खोलूँगा, 6.5 सेंटीमीटर। ये लाई मैंने स्केल लाया, और ये मैं आप इसको मज़ीद खोलूँगा 0 से लेकर 6.5, 7 और 6 के दरमियान जो एक बड़ी लाइन है यहाँ तक मिड में है ये 6 पॉइंट, खुल जा, ये खुल गया। ठीक है, 6.5। तो अब मैं कहाँ पे रहते हुए आर्क ड्रा करूँगा, क्यू पे रहते हुए, यानी क्यू पे नीडल रखूँगा। असल में कि जो मैं खोल रहा हूँ ये लेंथ है ना 6.5 सेंटीमीटर, अगर इसको रेडियस भी बोलते हैं बाज़ दफ़ा। रेडियस क्यों, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पे रहते हुए इतनी लेंथ खोलूँ तो मैं एक पूरा सर्कल ड्रा कर सकता हूँ, और सर्कल मिड से लेकर जो उसके बॉर्डर तक लाइन जाती है सीधी सीधी, वही तो रेडियस होती है। ठीक है, वो डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसका कितना, इसको मैंने कंपास को खोला हुआ 6.5 सेंटीमीटर। अब जहाँ पे ये कट कर रही है ना दूसरी वाली आर्क को, ये आपका क्या है पॉइंट आर, इसको नाम दे दे पॉइंट आर। लेकिन उससे पहले आप इसको मिला दें। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को मिला रहा हूँ इस पॉइंट से। इंटरसेक्शन पॉइंट जो है पी से भी मिला दूंगा और आर से भी। ये आपने सर जितनी सफाई रखेंगे उतनी आपकी एक्यूरेट बनेगी। ठीक हो गया, ये बन गया पी क्यू, और ये क्या बन गया जी आर। अब ये जो जो हमने हरकतें अभी की हैं ना, ये सारी की सारी आपने अपनी ज़ुबान में, अपनी अपनी ज़ुबान से मुराद उर्दू में नहीं, इंग्लिश में, टूटी फूटी इंग्लिश में जो आपको आती है आपने लिखनी है। मैंने वक्त बचाने के लिए पहले लिखी हुई है कुछ, बाकी भी लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही दिखाता हूँ जो आपको भी ज़रूरी है। मैंने क्या लिखा है जी, कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दी, ड्रा अ लाइन पी क्यू ऑफ लेंथ, बल्कि साथ में आपको दिखा दूँगी कि आपको यकीन आता रहे।
ड्रा अ लाइन पी क्यू, हमने लाइन ड्रा की थी, ऑफ लेंथ कितनी थी उसकी 5.5 सेंटीमीटर, आप ये भी कह सकते हैं ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। फिर मैंने आसान तरीन और जिसे कहते हैं ना मुख्तसर अल्फाज का सहारा लिया है। पॉइंट नंबर 2 पे मैंने क्या कहा जी, एट पी यानी पी पे मैंने वो कंपास रखा और ड्रा एन आर्क विद 5 सेंटीमीटर रेडियस। रेडियस या उसकी लेंथ एक ही बात है। सॉरी, यहाँ पर मैंने रेडियस की बात कर ली, यहाँ पे रेडियस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे तो हमने स्केल का सहारा लिया ना इसका। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात जो लिखी हुई है वो एज इट इज़ ठीक है, फिर ये वाली ठीक है, रटा नहीं मारना, आपने अपने अल्फाज में लिखना है। फिर क्यू पे भी मैंने कंपास रखी और फिर मैंने एक और आर्क लगाई 6.5 सेंटीमीटर रेडियस की, जो उसकी लेंथ होती है इस कंपास की, उसे जितना हम खोलते हैं ये असल में उसका क्या होता है, रेडियस। असल में अगर हम इसको घुमाएं तो ये पूरा एक सर्कल बनाती है, इसलिए इसको रेडियस, लेंथ के बजाय रेडियस का लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब होता है। क्वेश्चन फिर पॉइंट नंबर 4 पे क्या है जी, मैंने कहा जी मार्क द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ आर्क्स एस, यानी कि जो आपने दोनों आर्क्स को इंटरसेक्ट करवाया था, मिली थी, उस पॉइंट को आपने नाम दिया क्या, आर। फिर मैंने क्या किया, ज्वाइन आर विथ पी एंड ज्वाइन आर टू पी एंड क्यू टू कम्प्लीट द ट्राइंगल, रिक्वायर्ड ट्राइंगल। पी क्यू आर बन गया ना, यानी ये आपका ये समझ लें कि आधा सवाल हो गया, आधा ब्रेथ है। तो वो बाकी जो पॉइंट्स हैं वो जैसे ही हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे ना, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक हो गया, तो अब तक के लिए ये पॉइंट है। अब मज़ीद आगे करते हैं। अब जो जिसमें आप जाके अक्सर फंस जाते होते हैं वो अब हम करेंगे। अब हम बाकायदा इसकी एल्टीट्यूड्स फाइंड करेंगे जो उसने हमसे डिमांड की है। तो एल्टीट्यूड्स अब आपने फाइंड कैसे करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पी पे भी, क्यू पे भी और आर पे भी इस कंपास को रखेंगे। क्या करेंगे, पी पे भी, क्यू पे भी, आर पे भी इसकी नीडल को रखेंगे और इस तरह से आर्क लगाएंगे कि इसके अपोजिट जो साइड है वो दो जगहों से कट करे। यानी अगर मैं आर्क लगाऊं पी पे रखते हुए, तो इतना इसको आपने खोलना है अंदाजे से कि ये सामने वाली जो साइड है क्यू आर, इसको दो हिस्सों में कट करे। यानी एक एक तरफ यहाँ से कट करे, एक तरफ यहाँ से कट करे। इन केस आप जितना मर्जी इसको खोल लें, ये दो पॉइंट्स पर नहीं कट करती, तो फिर आपने क्या करना है, इसको ज़्यादा खोल लेना है क्योंकि ये लाइन छोटी होगी। फिर आपने इस लाइन को एक्सटेंड करना है, क्यू आर को एक्सटेंड कर लेना है अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर जहाँ वो एक्सटेंड करेगी फिर वहाँ पे रहते हुए जो करना होगा मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, घबराए नहीं, अभी हम इसको शुरू करते हैं ना, आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, पी पे रहते हुए, अभी पी है लेट्स सपोज, मैं इस पे रहते हुए इसको इतना खोलने की कोशिश करता हूँ कि ये सामने वाली साइड को दो हिस्सों में कट करे। ये देखें, आप अगर बगैर उसको यानी कि रियल में करने के बजाय अगर आप ऐसे हवा में भी आप इसको हिलाएं ना, तो आपको पता लग जाएगा ये दो पॉइंट्स पे इजीली कट कर रही है। तो अब इसको आप इसी जगह रहने दें और दो पॉइंट्स पे कट करवाएं। देखें, कट कर रही है। पाँच दफ़ा नहीं भी कट करेगी तो फिर आपको लाइन को बढ़ाना होगा। वो कैसे बढ़ाना होगा, आगे आ रहा है, ये दो पॉइंट पे आपने इसको क्या कर दिया, बजाय इसके। ठीक हो गया। ये आप सिर्फ इधर और इधर भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पूरी आर्क बना के दो जगह से आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने इसको कट कर दिया। अब ये दो जगह पे ये जो आर्क जिसने कट किया, इसका भी कोई नाम रख, ताकि आपको ना फिर जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको आसानी रहे बताते हुए। इसको आप जो आर्क ने कट किया इस पॉइंट पे, इसको ए कह दें, इसको कह दें बी। ठीक हो गया। अब ए और बी जहाँ पे कट कर रही हैं, यहाँ पे रहते हुए आपने मज़ीद आगे दो आर्क्स लगानी है जो कट करेंगी। फिर वहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड। ठीक है, मैं ज़रा इसको घुमा लेता हूँ, ताकि मुझे आसानी रहे। तो अब आपने केयरफुली देखना है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ध्यान से, यहाँ पे कर रही है। तो अब आप इसको ज़्यादा कम या ज़्यादा ये आपकी मर्ज़ी है, जितना भी खोल लें, यानी अब कोई कैद नहीं है। ये ये अब आप इसको मिला दें किससे, पॉइंट पी से। मेरी आदत है कि मैं ट्रायंगल से बाहर जो है ना वो डॉटेड लाइंस डिनोट करता हूँ, और जैसे ही अंदर पहुँचता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, हार्ड लाइन, चूँकि हमारी डीलिंग तो अंदर ही अंदर है ना, बाहर तो हम अपनी सहूलत के लिए जा रहे हैं। तो ये आपकी क्या बन गई, एल्टीट्यूड बन गया वर्टेक्स पी के लिए। ठीक है, अब मज़ीद हम यही सेम स्टेप्स हम रिपीट करेंगे क्यू के लिए और आर के लिए। क्यू पे रहते हुए, क्यू की अपोजिट साइड कौन सी एक ही है, वो है पी आर। यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे कि दो पॉइंट्स पे कट करें। अगर कट ना हुआ तो हम पी आर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यहाँ से या वहाँ से बढ़ा देंगे, एक्सटेंड करेंगे डॉटेड फॉर्म। ठीक हो गया। तो
अच्छा, अब आपने सेम स्टेप्स जो है ना रिपीट करने हैं क्यू पे। अब क्यू पे आप, मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, आपको नज़र आ रही है ना। मैं अब क्या करूँगा, क्यू पे रहते हुए सामने वाली जो साइड है उसको 2 पॉइंट्स पे कट करने की कोशिश करूँगा। ये मैंने क्यू के ऊपर अपनी नीडल रख ली। अब मैं सामने मुझे कट करना है तो मुझे इसको थोड़ा खोलना होगा। ये आपने सूटेबल खोलना है, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसको थोड़ा और कम कर लें। देखें, ये एक पॉइंट पे तो कट कर रही है लेकिन दूसरे पॉइंट पे कट नहीं कर रही, वो बाहर जा रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस साइड से इसको बढ़ा देते हैं। इस साइड से भी बढ़ाया जा सकता है लेकिन नहीं, यहीं से बढ़ेगा, यहीं से। हम इसको देखें, अभी देखें हवा में इसको हिलाएं तो आपको देखें ये एक दफ़ा कटते हुए महसूस हो रही है, दूसरी दफ़ा बाहर जा रही है। तो आप क्या करें, पी वाली साइड से इसको बाहर निकाल दें। बाहर कैसे निकालना है, आपने इसको डॉटेड लाइन से बाहर ले जाना है। थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना है लाइन को, क्योंकि ये जो लाइन है ये असल में इसी रुख पर आगे नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, लाइन मैंने एक्सटेंड कर दी। पी आर की ही एक्सटेंशन है, तो अब मैं इसको क्यू पे रखते हुए तो पॉइंट्स पे कट करने वाला। एक यहाँ पे कट होगी और एक यहाँ। समझ आ रही है? बोलो ना। ओ, यार बस ठीक है, हाँ गलती हुई, थोड़ा सा फिसल गया था, लेकिन वो इंटरसेक्शन की है। इंटरसेक्शन वाली लाइन को दोबारा थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये ठीक हो गया, यहाँ पे कट कर रही है और यहाँ पे तो खुशकिस्मती से हमें वो मेजरमेंट मिल गई थी कि दो एक साइड को दो जगह से आर्क कट कर रही थी। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी एक्सटेंड करनी पड़ी है। तो अब आपने क्या करना है, इनका भी आप नाम रखते हैं, मिसाल के तौर पर इसका नाम ए बी रखा है तो उसको आप सी डी कह दें। ए बी, और ये क्या हो जाएगा सी और डी, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब सी और डी पे आपने अपनी इस प्रोटेक्टर को रखना है अपनी मर्ज़ी से, जितना भी आप जहाँ जितना भी खोल लें, आप कोई आपको कैद नहीं है। तो मैं यहाँ डी के ऊपर ये जो इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर मैं रखता हूँ। ये इंटरसेक्शन वाली जगह रखना है यार, ये, और यहाँ पे सी वाली जगह। अब इस इंटरसेक्शन जो दो आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको आपने क्या करना है, अब इस इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है, अच्छा इस पॉइंट को भी आपने नाम देना है। ये जो है ना, मैं भूल गया, इसको नाम दे दें आप एक्स। इसको एक्स कह देंगे, इसको वाई कह देंगे, इसको इधर जो पॉइंट बनेगा इंटरसेक्शन वाला उसको जी। ये वाला पॉइंट जो है ये क्या है, एक्स। जो पी से वर्टेक्स निकल रही है इसको आप एक्स कह दें, इसको आप कह दें वाई। इस इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है इसको आप मिला दें किसके साथ, क्यू के साथ। बाय डॉटेड लाइन जैसे ही आप ट्राइंगल के अंदर आएंगे तो आपने क्या करना है, इसको कंप्लीट एक लाइन पी तक, क्यू तक सॉरी। ठीक हो गया, इसको आप कह दें, बल्कि इसको एरो बना दिया करें, कोई मसला नहीं, लाइन जा रही है जाने दें। इसको आप कह देंगे क्या, ये एक्स था तो ये, इसको वाई कह दें इस पॉइंट को। ये पी वर्टेक्स की भी एल्टीट्यूड बन गया, क्यू वर्टेक्स के लिए भी एल्टीट्यूड बन गया। कौन कह रहा है क्या, आर। अब आर को देख लेते हैं। आर के लिए क्या करेंगे, आर के ऊपर आपने कंपास रखनी है और कोशिश करना है कि सामने वाली साइड दो जगहों से कट हो जाए। अपनी मर्ज़ी से आपने इसको खोलना है, क्यू पे रखना है। क्यू पे रख के कोशिश करें कहीं पे ये दो जगहों पे खुल जाए। तो ये दो जगहों पे कट होती है फील मुझे नहीं हो रही। तो हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, क्या मसला है। यहाँ पे और यहाँ पे देखें कट हो रही है, नज़र आ रहा है। एक इधर कट हो रही है और एक पी से आगे जा रही है। तो इस लाइन को हम क्या कर देंगे, मजबूरी में एक्सटेंड कर देंगे। मजबूरी में क्या, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तभी आपका एल्टीट्यूड निकलेगा। तो हम आप इसको क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करना है, क्योंकि आपको आर्जी तौर पे एक्सटेंशन चाहिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये ये मैंने लाइन एक्सटेंड कर दी पी क्यू आर्जी हल के लिए। तो यहाँ पे मैंने रखा और यहाँ पे एक कट यहाँ पे लगाई और एक कट यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम आपने रखा था ए बी, इसका नाम रखा था, किधर गया, सी डी।
इसका नाम आप रखते हैं CDEF रखते हैं, ठीक है, इन दो इंटरसेक्शन पॉइंट का E, और ये बन जाएगा क्या, F। E और F पे आपने कंपास रखनी है और दो आर्क्स जो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो बनानी है, जो कि बहुत ईजी है। अब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और ये F पे भी रख रहा हूँ। इसका नाम आप दे दें, इसको आपने X बोला था, किधर गया ये X बोला था एक को, इसको Y, इसको कह दें Z। ठीक है, पहले आप बना लें, इसको आपने किससे मिलाना है, आप वर्टेक्स R से। ट्राइंगल के बाद डॉटेड लाइन, जैसे ही ट्राइंगल में दाखिल होंगे तो मुकम्मल लाइन यहाँ तक। इसको एरो दे दें, कोई मसला नहीं, इसको नाम दे दें, ये X था, ये Y था, और ये क्या हो जाएगा, Z। ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन वाला, ठीक हो गया जी। आप देखें, गौर करेंगे, तमाम की तमाम एक कॉमन पॉइंट से भी पास कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं विद इन अ ट्राइंगल। इसका भी एक ख़ास नाम होता है। अभी हम मैं क्या करता हूँ आपको, ये आपका सवाल मुकम्मल हो गया, कंस्ट्रक्शन इसकी कंप्लीट है, ठीक हो गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। अब मैं आपको इस कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हो चुकी है, इसके जो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं जो मैंने ऑलरेडी लिखे हुए, मैं वो आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मैंने लिखे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने रट्टा नहीं मारना, आपने समझ के लिखना है। जो आप कर रहे होंगे वो आपने लिखना है। मतलब मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मुझे ये लिखने वाला काम बहुत मुश्किल लगता था, जबकि रियलिटी ये है कि आपने अपने अल्फाज में लिखना होता है। आपका काम देखने वाला यहाँ से ही समझ जाएगा। जैसे मैं ये सवाल चेक करूँगा, मुझे ये कंस्ट्रक्शन समझ आ जाएगी, मैं हल्का फुल्का देखूंगा और नंबर पूरे दूंगा, कोई नंबर नहीं काटूंगा अगर यहाँ मिस्टेक नहीं है। तो ऐसे ही एग्जामिनर भी इंशाल्लाह आपके, उम्मीद है चेक करने वाले ऐसे ही आपको नंबर देंगे, इसलिए आपने कहना कंफ्यूज नहीं होना, सॉरी। अच्छा, अब देखिए मैंने क्या किया है, स्टेप मैं चाह रहा हूँ आपको स्क्रीन में सब नज़र आए, तस्वीर भी नज़र आए और कंस्ट्रक्शन भी सारा नज़र आ गया। ओके, अब मैंने क्या किया, शुरू के 5 स्टेप्स तो मैंने आपको बता दिए थे, उसमें सिर्फ ट्रायंगल बनी थी। उसके बाद क्या हुआ, पॉइंट नंबर 6 पे मैंने पी पे रहते हुए एक आर्क लगाई थी जो ए और बी पे कट किया था। मैंने क्या लिखा, फ्रॉम पी ड्रा एन आर्क दैट इंटरसेक्ट्स द अपोजिट साइड क्यू आर, अपोजिट साइड क्यू आर को एट पॉइंट्स ए एंड बी, यानी कि एक आर्क ने इंटरसेक्ट किया, दैट इंटरसेक्ट्स, इसके बजाय वाले कट दिया, दैट कट होना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं, दैट कट। ड्रा फ्रॉम पी ड्रा एन आर्क दैट कट द अपोजिट साइड क्यू आर एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, कट किया कहाँ पे, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, यानी ये वाली बात मैंने लिखी। फिर मैंने कहा नेक्स्ट ड्रा आर्क्स फ्रॉम ए एंड बी, यानी ए और बी पे रहते हुए तुमने मजीद आर्क्स लगानी है दैट इंटरसेक्ट्स, यानी इंटरसेक्ट होता है क्रॉस में, यहाँ पे क्रॉस तो नहीं हो रही है जुमला, ये लफ्ज़ गलत था इसलिए मैंने इसको मिटा दिया, इंटरसेक्ट्स एट एक्स। देखिए मैंने कहा कि ए और बी पे रहते हुए आप एक्स पॉइंट पे दो आर्क्स लगाओ जो कट करेंगी एक्स पे। फिर फाइनली जॉइन एक्स टू पी, फिर मैंने कहा एक्स को पी से मिला दो, तो ये आपका एक एल्टीट्यूड बन गया। मतलब एक स्टेप को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, पूरा लिख दिया, ठीक हो गया। अब मैंने बजाय इसके मैं क्यू पे भी वही बातें लिखता, आर पे भी सेम बातें रिपीट करता है, मैंने क्या लिखा, शॉर्ट किया, मैंने कहा रिपीट स्टेप 6 एट पॉइंट्स एक्स, सॉरी क्यू एंड आर, इफ़ नीडेड एक्सटेंड द अपोजिट साइड्स, क्योंकि वहाँ पे हम दोनों को, ये पी के अलावा जितनी भी हम वर्टेक्स सॉरी एल्टीट्यूड्स बना रहे हैं वहाँ पे हम अपोजिट साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर रहे हैं, क्योंकि वो आर्क जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती। तो मैंने लिखा कि इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत हो तो एक्सटेंड कर दो अपोजिट साइड को, सो दैट आर्क्स क्रॉस एट 2 पॉइंट्स, सो दैट आर्क्स क्या होगी, क्रॉस हो जाएं 2 पॉइंट्स पे। ठीक हो गया, आपके तीनों एल्टीट्यूड्स बन गए, बस बात बहुत है। एक पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया, दूसरे को मैंने कहा कि ये रिपीट, क्योंकि रिपीटिशन हो रही थी। ओके, फिर मैंने क्या लिखा कि देखें तमाम जो एल्टीट्यूड्स थे वो ख़ास पॉइंट पर मिल भी रहे थे, तो उसे क्या कहते हैं, ऑल 3 एल्टीट्यूड लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई, इसको आई नाम दे दिया, मैंने दिया ही नहीं है, आई ये वाला है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड द ऑर्थोसेंटर। एल्टीट्यूड्स के केस में जो जहाँ पे तमाम एल्टीट्यूड्स मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑर्थोसेंटर। तो यूँ आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट है। कंप्लीट कंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिखा दी है, ये मैंने, ये पेज है जिस पे कंस्ट्रक्शन हुई है, और ये सारे का सारा पेज मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2।